मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आज की रविवार की ये सुबह आप सबको मुबारक हो। और हम जानते हैं कि हालात ख़राब हैं, इसलिए जो है ऑनलाइन सर्विस जो है यहाँ मैं घर से कर रहा हूँ। इवन चर्च भी हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की आराधना जहाँ कहीं भी हैं बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ और बड़े विश्वास के साथ करेंगे, क्योंकि हमारी आराधना किसी भी रीति से कम नहीं हो। चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी क्यों ना हो, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हम अपने परमेश्वर की आराधना स्तुति हमेशा करते रहेंगे। मेरे अजीजों, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वही हमारा बल और वही हमारी सामर्थ्य है। आइए, ये समय होगा कि हम अपनी आराधना को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपेंगे। जीवित महान दयालु के पालू परमेश्वर, एक बार फिर हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपकी हजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर, और विनती करते हैं कि पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए, अपने अनुग्रह को हम सब पर करिए। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपकी दया और आपका अनुग्रह सदैव हम पर बने रहे। पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के लोगों के लिए और तमाम उन विश्वासियों के लिए जो संसार में तितर बितर होकर रहते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उनका विश्वास किसी भी रीति से कमजोर ना होने पाए, परंतु परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा हर किसी को बल दीजिए ताकि हम विश्वास में स्थिर रह सकें और आपकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखने वाले हो सकें। कलीसिया को, तमाम विश्वासियों को आपके लहू के बारे में सुरक्षित करता हूं, ताकि परमेश्वर इस अंतिम युग में ये जो महामारी आई है, इसके प्रभाव में परमेश्वर हर एक विश्वासी जो है वो बचा रहे और परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपकी सामर्थ्य को पाए और आपको धन्यवाद करे। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप हमारी सामर्थ्य और आप हमारा बल है। पिता, हम विनती करते हैं कि जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, और जो वचन परमेश्वर आज बोया जाता है उस सब पर आपका अनुग्रह हो और परमेश्वर वो आपको ग्रहण योग्य हो, और आज का वचन जो है परमेश्वर हर किसी हृदय के अंदर वास करे और उसके द्वारा परमेश्वर हर एक जन जो है बल और सामर्थ्य पाए, हियाव पाए, ताकि परमेश्वर इस गंभीर परिस्थिति में, इस ऐसे समय में परमेश्वर अपने और अपने परिवारों को जो है परमेश्वर विश्वास के द्वारा स्थिर करने वाले हो सके। तो अपने वचन की सामर्थ्य हर एक पर प्रकट करिए, इन सब की बुद्धि को खोलिए, ताकि परमेश्वर ये आपके गहरे अनुग्रह को, आपकी दया को, आपकी सामर्थ्य को, आपके बल को अपने जीवनों में देखने वाले हो सकें। पिता, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो अजीजों, याद रखिएगा कि ऐसे समय और भी आएंगे। मुसीबत के दौर में परमेश्वर ने पहले ही से हमें बहुत से वचन दिए हैं और लिखा, चाहे तू घोर अंधकार की तराई से होकर गुजरे तो भी तू हानि से ना डरना। राजा दाऊद अपने शब्दों में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। लॉर्ड इज देयर टू प्रोटेक्ट यू, ओनली यू नीड टू हैव फेथ। इसलिए विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। वचन हमसे बातचीत करते हैं और वचन ही के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। कई बार हम वचनों को बोलते हैं लेकिन उसकी गहराई को नहीं समझते, लेकिन हम जानते हैं कि वचन में जीवन है, वचन सामर्थ्य है, बलवंत है। आइए, इसीलिए हम पश्चातापी वचन को, राजा दाऊद के वचन को जो है ना पढ़कर आज हम भजन संहिता 91 पढ़ेंगे, जो कि सामर्थ का वचन है। और हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है अपने अपने घरों में बैठकर इस वचन को आज जो है बड़े प्रोक्लेमेशन के साथ, बड़े हियाव के साथ जो है हम प्रोक्लेम करेंगे, इसको विश्वास के साथ बोलेंगे, ताकि इस भयानक दौर में, इस महामारी के युग में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हर एक विश्वासी की अपने वचन के द्वारा सहायता करे। आइए इस वचन को प्रोक्लेम करेंगे, मेरे साथ इसको दोहराएंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी।
तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उजाड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सामर्थी बलवंत वचन है। बहुत से लोग इसे पास करते हैं, इसे पढ़ते भी हैं, बोलते, लेकिन मेरे अजीजों में आज बताना चाह रहा हूं कि जीवित वचन जब तक आपके मन से विश्वास के साथ नहीं निकलेगा, सामर्थ्य के साथ नहीं निकलेगा, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि कई बार हम इसे महज ऐसे ही बोलते हैं। आज हम देख रहे हैं, मैं सत्य को छुपाना नहीं चाहता, बड़े बड़े बिशप्स और बड़े बड़े पास्टर्स जो हैं आज कोविड के शिकार हो गए। उनके जीवनों में इस वर्ष ने कोई काम नहीं करा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी सामर्थ्य नहीं पहचानी। याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन निरंतर और हमेशा हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए दिए गए, लेकिन हमने उसको कभी भी सीरियसली नहीं लिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यह परमेश्वर का वायदा है। लेकिन कितने लोग इस वायदे पर उस तरीके से इत्मीनान करते हैं या विश्वास करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जो कोई विश्वास करेगा वो परमेश्वर की संपूर्ण सामर्थ्य को अपने जीवन में देगा। इसलिए मेरे अजीजों, घबराने की, भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन विपत्तियों का आना अनिवार्य है। ऐसा पहले से ही परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंतिम युग में महामारियां आएंगी जो एक बड़े पैमाने पर लोगों को नाश करेंगी। लेकिन साफ बाइबल क्या कहती है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो बीमारी, वो मुसीबत तेरे पर नहीं आएगी। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि हमारे मसीह भाइयों पर भी इस वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बनाए। लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया। स्नेह, प्रेम करना परमेश्वर से बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज आज जो है रिलेशनशिप में होती है। रिलेशनशिप में आप बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन दुनिया तो बहुत दुखी है, परेशान है, लेकिन जब कोई आपके रिलेशन में दुखी होता है तो आपके उसके लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं आज ये बात कहूंगा कि आप आज से अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ स्थापित करिए, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य और उसके वचन आपके जीवन में फुलफिल हो। और परमेश्वर अपने वचन 91 में ऑलरेडी कहता है कि मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। लोग आपके जीवन को देखेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन से बहेगी, तब आपकी महिमा बढ़ेगी। लोग कहेंगे, यस, हाँ, इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करती है। परमेश्वर के वचन आपके जीवन में कार्य करने आवश्यक है। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे, क्योंकि वो महान है, सर्वशक्तिमान है, और उसके वचन जो हैं कभी टलते नहीं है। और जितने लोग विश्वास करते हैं, मैं ये कहूंगा कि अपने स्थानों पे, आप, मुझे मालूम है कि कोई लोग बिस्तर पे बैठे होंगे, खड़े हो जाइए।
अपने स्थानों पे खड़े होइए, खड़े होकर उसकी स्तुति करिए, इज्जत दीजिए, क्योंकि आज आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर की आंखें तो देखती हैं। याद रखिएगा, गॉड इज वॉचिंग यू। कितना महत्व देते हैं। कई बार हम महत्व संसार को देते हैं, चर्च में रहते हैं तो खड़े, लेकिन आज आप घरों में, ये आराधना भी इसीलिए हुई है, परमेश्वर की योजना के तहत हुई है, ताकि परमेश्वर आपकी ईमानदारी को देखे। क्योंकि आप इस वक्त कंफर्ट जोन में, मुझे मालूम है आपसे बहुत से लोग तैयार भी नहीं होंगे, क्योंकि चर्च नहीं है, घर में शॉर्ट्स टी शर्ट में बैठे होंगे, बनियानों में बैठे होंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब हम पिक्चर में आना चाहते हैं तो हम रेडी होते हैं, बट गॉड इज नॉट लुकिंग थ्रू कैमरा। रिमेंबर दिस, गॉड्स आईज आर ऑलवेज देयर। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पे हमेशा टिकी रहती है, इस बात को याद रखिएगा। आपकी दिन भर की दिनचर्या में आप किस तरीके से परमेश्वर को महत्व देते हैं। आप में से बहुत से लोग, मैं जानता हूं इस बात को, कैजुअल एटीट्यूड रखते हैं। परमेश्वर जब आप पे मुसीबत आती है तो परमेश्वर भी ऐसे लोगों के साथ कैजुअल एटीट्यूड रखता है। सिंसियर होना जरूरी है परमेश्वर के लिए। छोटी छोटी बातें आपकी सिंसियरिटी को प्रकट करती हैं। हाउ सिंसियर यू आर विद गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और आराधना करने से हमारी आत्मा के अंदर एक अलग प्रकार की सामर्थ्य और बल उत्पन्न होने लगता है। ये अनुभव जितने लोग सच्चाई के साथ उसकी आराधना स्तुति करते हैं, उनको ये अनुभव निश्चित रूप से होगा, क्योंकि परमेश्वर की आराधना के द्वारा, उसकी स्तुति के द्वारा हम उसके भवन में अर्थात उसके स्थान में प्रवेश करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहिए, वो हमारी उसकी प्रेजेंस के द्वारा हमारी सामर्थ्य जो है वो बढ़ती है। और जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस करते हैं, अपनी आत्मा के अंदर महसूस करते हैं। ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस है मेरे अजीजों, और जिन लोगों को इस बात की का एक्सपीरियंस होता है, निश्चित रूप से उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। जब आप आराधना में लीन हो जाते हैं, आराधना में मगन हो जाते हैं, तो आपको एक अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त होती है। और ये सामर्थ्य आपको प्राप्त होना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर की आराधना के द्वारा ही वो आराधना वो लोग कर सकते हैं, सच्ची आराधना, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो अजीजों, ये समय होगा कि आज हम आज के वचन में जाएंगे, और मैंने पहले ही इस बात को बताया है कि जो वचन मैं शेयर करना चाहता हूं, आज मैं पहले चाहूंगा कि उसको हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 का 7 है, जिसको कि अभी हमने भजन संहिता 91 का पूरा चैप्टर जो है वो प्रोक्लेम करा। अद्भुत और सामर्थी चैप्टर है, और इस राजा दाऊद ने जिस वचन को लिखा है, ये परमेश्वर की आत्मा ने उस पर प्रकट करा, और इस वचन को उसने अपने जीवन में महसूस करा, इस वचन की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखा, उसके बाद इस वचन को लिखा है। इसलिए ये वचन सच्चा है, सामर्थी है। इसे एक बार और ध्यान से देखेंगे। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? इसके लिए हमें कुछ ऊपर की जो है चंद वर्षों को हम पढ़ेंगे, 5वीं और 6ठी वर्ष को पढ़ेंगे, तब हमें इसके कंटिन्यूएशन में समझ में आएगा। तू ना रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता अर्थात मारता है, अर्थात नाश करता है। पहली चीज। दूसरी, तू ना तो उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। महामारी सबसे खतरनाक, ये हमने पहला महामारी का रूप देखा है, जिसने पूरी तरीके से पूरे देश को क्या, पूरे दुनिया को हिला दिया है। अभी तक महामारियां जरूर आती थी, लेकिन पर्टिकुलर प्लेसेस पे आती थी। अगर वो इंडिया में है तो वो कहीं और नहीं होती थी, लेकिन ये एक ऐसी महामारी आई है अंतिम युग में, जो कि वर्ल्ड वाइड पूरे तरीके से पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लिया है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि लोग, लेकिन परमेश्वर का वायदा क्या है? परमेश्वर कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और तेरे राइट साइड 10,000 करेंगे, परंतु ये महामारी, परंतु ये बीमारियां जो मारने के लिए भेजी गई हैं, ये तेरे निकट नहीं आएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ऐसा क्यों कहना चाहता है। अगर हम निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे, क्योंकि आप क्या समझते हैं कि ये बीमारियां क्यों भेजी जाती है? अगर कोई महामारी आती है तो उसका महामारी क्यों बोला गया है? क्योंकि वो मारने के लिए आती है।
वो मारने के लिए आती है। और बाइबल इस विषय में बता चुकी है कि परमेश्वर का जब क्रोध भड़कता है, जब संसार परमेश्वर को त्याग देता है, जब संसार परमेश्वर से दूर हो जाता है, जब संसार परमेश्वर को महत्व देना बंद कर देता है, उसकी आराधना को बंद कर देता है और उसको सेकेंडरी पोजीशन अपने जीवन में देता है, तब परमेश्वर ऐसी बीमारियों को भेजता है ताकि उन पर दंड की आज्ञा है। क्योंकि परमेश्वर निर्गमन 15:26 में पहले ये बात कह चुका है और मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा What a wonderful God we have. What a wonderful promises we have. हमारे पास इतने खूबसूरत और इतने प्रभावशाली जीवित परमेश्वर के प्रॉमिसेस हैं, लेकिन फुलफिल नहीं हो रहे हैं। आज ये जो हजारों 10,000 गिर रहे हैं, इनमें हमारे विश्वासी भी गिर रहे हैं जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं करते। हम जब कुछ नहीं समझ पाते तो हम कह देते हैं इनकी मृत्यु आ गई थी, लेकिन परमेश्वर याद रखता है। अभी हमने इसी वचन में पढ़ा है कि वो हमें लंबी आयु से तृप्त करेगा। भजन संहिता 91 में He will give us लंबी आयु लिखा हुआ है। वो आयु जो समय से पहले मृत्यु नहीं लाती, वो आपके पूरे जीवन को जीने की सामर्थ्य देता है। तो जो भी बीमारी आती है वो हमारी जो स्वाभाविक मृत्यु है उससे पहले हमें मारती है, याद रखिएगा। इसमें अस्वाभाविक जिसे कहते हैं मृत्यु, अननेचुरल डेथ, एक होती है नेचुरल डेथ व्हेन यू लिव योर फुल टाइम व्हिच गॉड हैज अपॉइंटेड फॉर यू। लेकिन जब लोग पूरी आयु जी के नहीं मरते हैं, मर जाते हैं, तब भी वो कहते हैं हमारा समय आ गया। नहीं, गॉड इज प्रॉमिसिंग टू गिव फुल स्ट्रेच ऑफ लाइफ। इन बिटवीन यू डाइज देयर इज अ प्रॉब्लम। इन बिटवीन हम किस चीजों, तो ये महामारी है, उनमें से एक है जो कि आज बहुत एक्सीडेंट हो गया। बीमारियां, इस महामारी बीमारियां, लोग और भी बीमारियों से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, सुसाइडल स्पिरिट के द्वारा मर रहे हैं, डिप्रेशन के द्वारा मर रहे हैं, बहुत सी चीजों के द्वारा हमारा जीवन जो है समय से पहले खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाइबल साफ कहता है ये बातें तब हम पर डाली जाती हैं जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसको अपने जीवन में महत्व देना बंद कर देते हैं, उसका और हमारा जीवित परमेश्वर का रिलेशन है वो कैजुअल हो जाता है। मैं ये बात कहना चाहूंगा, कैजुअल, याद रखिएगा इस वर्ड को, याद रखिए, कैजुअल हो जाता है। मैंने लोगों को देखा है जब वो गुरुद्वारा के सामने से या मंदिर के सामने से या किसी रिलीजियस स्थल के सामने से निकलते तो अपने सर को बस झुका देते। वो एक कल्चर बन गया है। आप रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे पता है आज मैं रात में बैठ के यही सोचा था, हमने परमेश्वर को ऐसा बना दिया जैसे हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं। वो बेचारे कोने में पड़े रहते हैं, वी डोंट गिव इंपॉर्टेंस। हाँ, उनको खाना भी देते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, बट वो कोने में पड़े रहते हैं। उनको वो महत्व नहीं देते जो एक न्यू बॉर्न को देते। जब एक नया बच्चा जन्म लेता है घर के अंदर, तो सारा घर जो उसे गोदी में लेके घूमता है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उसके लिए कुछ ला रहा है। लेकिन एक बुजुर्ग को हम रखते तो हैं, लेकिन कैसे रखते हैं? कैजुअल रखते हैं, इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं देते। आज हमारे जीवन में परमेश्वर की भी ऐसी ही दशा हो गई है, कैजुअल, ठीक है। जब प्रार्थना का समय आ गया, पर याद कर लिया, जब मुसीबत आती है तब हम उसे याद करते हैं। मैं आपको ये खुल के बताना चाहता हूं, ऐसे समय में परमेश्वर आपकी सहायता कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने कैजुअल एटीट्यूड के द्वारा परमेश्वर से अपने नाते को तोड़ लिया। भजन संहिता 91 में लिखा है कि जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी सुनूंगा। लोग आज कहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करी जाती, लेकिन नहीं सुनी जाती। अभी बीते समय में बहुत से लोग मरे, उनके लिए जो है प्रेयर रिक्वेस्ट रखी गई फेसबुक पे प्रेयर, लेकिन कभी आपने सोचा कि क्यों नहीं सुनी गई, क्यों नहीं वो बचे? इन विषय पे हम बात नहीं करते और चुप हो जाते हैं, क्योंकि हम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। हम उसे नजरअंदाज करते हैं, जब व्यक्ति चला जाता है भूल जाते हैं।
फिर दूसरे लोग जो मुसीबत में आते हैं उनके लिए वही बात करते हैं, और फिर वो भी चले जाते हैं, और जो बच जाते हैं उनके लिए कहते हैं हाँ परमेश्वर ने सुन ली। वही बचते हैं जिनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। इफ यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड, आपकी प्रार्थना वो सुनेगा। दैट इज हिज प्रॉमिस। वो कहता है, सबसे भजन संहिता 91 में जो सबसे पहला पद है, मैं चाहता हूं उसको पढ़ा जाए, और फिर उस बात को याद रखिए। सबसे पहला पद जो है वो रिलेशनशिप को दिखा रहा बिटवीन गॉड, एंड देन गॉड गिव्स प्रॉमिसेस। सो प्रॉमिसेस बेसिकली किस पे डिपेंड है? रिलेशनशिप पे। अगर आपका और परमेश्वर का रिलेशनशिप नहीं है, अगर वो कैजुअल रिलेशनशिप है, वो घर के बुजुर्गों की तरह रिलेशनशिप है, एंड यू नो बेटर। हम अपने बुजुर्गों को जानते हैं क्योंकि अब वो एक लंबी उम्र जी चुके हैं, वो अपने उनको समय पे खाना दे देते हैं, नो डाउट, लेकिन वो अपने कमरों में पड़े रहते हैं एकांत चुपचाप। आप उनसे कोई आया तो मिल लिया, थोड़ी देर बात कर ली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर बिजी इन योर ओन अफेयर्स। आज परमेश्वर की दशा आपने ऐसी बुजुर्गों वाली कर रखी है, उसको भी कोने में डाल दिया है। जब कोई त्योहार आता है तब आप बड़े जोश में उससे मिल लेते हैं, जब कोई मुसीबत आती है तो उसे पुकारते हैं, अदरवाइज यू टेक हिम वेरी कैजुअल। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग घरों के अंदर, ये चर्च सर्विस है, इसको ऐसा लीजिए, ये चर्च सर्विस है, लेकिन कितने लोग तैयार हैं आज? कितने लोग जो है ड्रेसअप होके बैठे हैं अपने घर में? कितने लोग नहाए आज, नहा के ड्रेसअप होकर बैठे हैं, या आप अपनी शॉर्ट्स में, अपनी बनियानों में बैठे होंगे? एंड दैट्स अ कैजुअल एटीट्यूड, दैट्स अ कैजुअल एटीट्यूड, आई एम टेलिंग यू। आप बड़ी बड़ी बातें करते होंगे परमेश्वर की, क्योंकि यहां कोई देख नहीं रहा है, गॉड इज लुकिंग ऑल द टाइम। वो आपके कैजुअल एटीट्यूड को भी देखता है। आप कहेंगे ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बट दीज आर द माइन्यूट थिंग्स, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके रिलेशनशिप को परमेश्वर में कितना स्ट्रांग है, कितना ज्यादा आप उसके प्रति सिंसियर हैं, कितना ज्यादा आप उसके प्रति, मैं शब्द कहूंगा, रियल हैं, ये दिखाता है। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अपने चर्च मेंबर से कहता हूं, कितने लोग आज तैयार होकर बैठे हुए हैं, कितने लोग आज एक घर के अंदर उस कलीसिया का माहौल बना के बैठे हुए हैं। सोचिएगा और देखिएगा। भजन संहिता 91 उसकी पहली वर्ष, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। सबसे पहले उसके शरण स्थान में। शरण हम किसकी लेते हैं? किसी की शरण में जाते हैं ना, प्रोटेक्शन में। शरण मीन्स प्रोटेक्शन में जाना। प्रोटेक्शन में हमें जाना पड़ता है परमेश्वर के पास, उसके अधीन रहना पड़ता है। प्रोटेक्शन, जिसके प्रोटेक्शन में जाएंगे उसकी अधीनता में आप आते हैं। सबमिसिवनेस होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, उसके वचनों के प्रति, और जो बातें उसने हमारे लिए करी हैं उसके प्रति। आपकी डेली लाइफ जो है आपकी सबमिसिवनेस को प्रकट करती है, जिसको कि संसार नहीं देख रहा है। देखिए, आप संसार के सामने बहुत डरते हैं, संसार के सामने अपने आप को अच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन आप अपनी कैजुअल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में परमेश्वर के प्रति कितने सिंसियर हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मेरे अजीजों, बाहर देखिए कि जो बीमारी जिसके विषय में बोला महामारी, और जिसके विषय में बाइबल बताती है कि ये वो तीर है जो दिन में उजाड़ता है, इससे आप सामना नहीं कर सकते। यू डोंट नो हाउ टू फेस दिस प्रॉब्लम बिकॉज दिस इज द इनविजिबल एनिमी। ये वो एनिमी है जो लिखा हुआ है कि दिन दोपहरी में तीर की समान आता, कहीं से भी आ जाएगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि उन्होंने प्रिकॉशंस लिए, बिल्कुल सही, उन्होंने पूरी बचने की कोशिश करी। उन्होंने जो सामान आता था उसको धूप में रखा ताकि उसमें जर्म्स मर जाएं, उन्होंने निरंतर हाथ धोए, वो बहुत, लेकिन कब तक? हाउ लॉन्ग? एक दिन आप कैजुअल होंगे और ये आपके पास आ जाएगी। अगर आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ सही नहीं है मेरे अजीजों, याद रखिएगा, तो ये बीमारी आपको छुएगी, क्योंकि ये महामारी मारने के लिए आती है। इस फेज में नहीं तो अगले फेज में, अगले फेज में नहीं तो किसी और फेज में।
हमने देखा पिछला फेज ऐसा भयानक नहीं था, लेकिन ये कोविड का दूसरा फेज बहुत डेंजरस है। आज ही मेरी ग्रेवयार्ड में बात हो रही थी, हर जगह ये माहौल है कि कब्र में खोदने वाले नहीं है। 13 लोगों की क्यू लगी हुई है आज निशादगंज ग्रेवयार्ड के अंदर, 13 लोगों की क्यू लगी हुई है, जिसमें से 5 कल के बचे हुए हैं जिनका बरियल आज होगा और बाकी जो फ्रेश आए। पीपल आर डाइंग। दिस इज मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के विषय में कह रहा हूं, और कम्युनिटीज का भी यही हाल है। बाइबल की वर्ष क्या कहती है? तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह बीमारी, वह दुख, वह मृत्यु, या दूसरे शब्दों तेरे निकट नहीं आएगी, बिकॉज गॉड गिव अस लाइफ। जीसस यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं, a life of abundance. Then why the Christians don't have that life when God is promising them? जब परमेश्वर ये जीवन का आश्वासन देता है तो लोग क्यों नहीं पा रहे? Because they don't understand their God. Because without understanding you can't have relationship. रिलेशनशिप वही अच्छा होता है जब हम एक दूसरे को जान लेते हैं, जब हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से पहचान लें। ऐसे रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए बहुत अच्छा वचन है ये, जिसमें परमेश्वर का दास कहता है, यूहन्ना कहता है, मुझ तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। टू नो योर गॉड लिखा है, मुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर, अर्थात साथ में अर्थात भी लिखा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। The more you know God, more you have life. जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में जो है जिंदगी आएगी। इस बात को याद रखिए, जितना ज्यादा आप उसे जानेंगे उतना ही ज्यादा आपके जीवन में लाइफ है। टू नो गॉड, यू डोंट हैव टाइम to know God. That is very important. Now, मैं चाहता हूं कि हमें कुछ, मैं इसलिए आश्वासन देना चाहता हूं, because God has given us promises and we have to live on the promises. जो लोग परमेश्वर के वचनों पर अर्थात उसके प्रोमिसेस पे जीवन नहीं जीते हैं, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में मृत्यु का स्वाद चखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है। और क्या कहता है, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना 5:24। यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है जो उस परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत में प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो परमेश्वर के वचन को यहाँ पे देखे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, चेलों के बाद चेलों ने अपने चेलों को भेजा, और इस प्रकार से ये वचन सारे जगत में फैलता चला था। लेकिन बाइबल में, मत्ती की इंजील में, या जो इस बात का वर्णन, किसने हमारे वचनों पर कान लगाया, यशाया ये बोलता है, किसने हमारे वचनों पर कान लगाया। आज मेरे अजीजों, आप वचन तो जानते हैं, लेकिन आपके जीवन में वचन के प्रति कैजुअल एटीट्यूड है। ये कैजुअल एटीट्यूड बहुत डेंजरस है। आज ये मसीहों को मार रहा है, क्योंकि हर एक, मैंने देखा बड़े से बड़े लोग जो परमेश्वर के दास हैं, वो भी, उन्होंने भी अपनी इस बीमारी में प्राण त्यागे। क्यों, क्या कारण है? बिकॉज ऑफ देयर कैजुअल एटीट्यूड। दे नो द वर्ड, दे स्पीक वर्ड, वो वचन बोलते हो। मैं देखता हूं कि फेसबुक पे बहुत से लोग भजन संहिता 91 पास करते हैं, क्योंकि प्रभावशाली वचन है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये वचन आपके जीवन में कार्यकारी है? क्या आप इस वचन में उस तरीके से भरोसा रखते? और अगर भरोसा रखते हैं, देयर इज नो फियर। इफ यू बिलीव इन गॉड, देयर इज नो फियर। हमारे जीवन में डर कब आता है? याद रखिएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैंने हमें तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी है, हमें भय की आत्मा नहीं मिली है, परंतु सामर्थ्य की आत्मा मिली है। भय का मतलब यही होता है कि आपका जो फेथ है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो जीरो है। अब आप देखिए कि आप वो वचन जानते हैं, वो वचन बोलते भी हैं,
लेकिन जब समय आता है तो भय आप पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि उन वचनों की सामर्थ, उन वचनों का बल आपके अंदर दिखाई नहीं देता है और आप घबरा जाते हैं। और जो व्यक्ति घबराएगा, जो व्यक्ति डरेगा, वो मृत्यु का स्वाद चखेगा, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने बड़े खुलकर बोला है कि जो कोई अपने प्राणों को बचाएगा वो उन्हें खोएगा, और जो उन्हें खोएगा वो उन्हें बचाएगा। मतलब क्या है? इसको ऐसे समझिए, राजा दाऊद जो है मृत्यु के सामने खड़ा हो गया और उसको ललकारता है। हाउ मेनी ऑफ यू, मैं आज देखता हूं इस कोविड के दौर में मसीहों जिनके पास इतना बड़ा आश्वासन है, वो कोविड से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, परंतु वो मौत को ललकार नहीं रहे। लर्न फ्रॉम किंग डेविड, राजा दाऊद से सीखिए कि वो गोलियत के सामने, अपनी मृत्यु के सामने आके खड़ा हो गया और एक छोटे से पत्थर से, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था, इसलिए आपको मृत्यु के सामने खड़ा होगा। और ये वचन, जो लोग डर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए बोला गया। जो डरेगा, जो अपने प्राणों को बचाने की कोशिश करेगा दूसरे तरीकों से, वो अपने प्राणों को खोएगा। लेकिन जो ये कहे कि नहीं, मेरे चाहे प्राण चले जाए लेकिन मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूं, वो अपने प्राणों को बचाएगा। देखिए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने यही करा था। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं करी और परमेश्वर ने उस आग की भट्टी से, जो 7 गुना तेज करी गई थी, उससे उन्हें बचाया। You have to face the problem with the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा इन मुसीबतों का, इन महामारियों का, इन बीमारियों का सामना करिए। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि परमेश्वर आपको वहां से निकाल कर लाएगा, क्योंकि परमेश्वर का यह वायदा है और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य जो है वहीं पर दिखाता है। इसलिए राजा दाऊद ने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई से निकलूं, मौत की वादी में से होके गुजरूंगा, तो भी ना डरूंगा। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ गॉड। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होके गुजरूं, द वैली ऑफ डेथ, द वैली ऑफ डार्कनेस से होकर निकलूं, तब भी हानि से नहीं डरूंगा। दिस इज व्हाट यू, ये कॉन्फिडेंस आज मसीहों के अंदर होना आवश्यक है। इसकी कमी है। वचन तो बोलते हैं, वो वचन तो जानते हैं, बट दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए जब वो ऐसी मुसीबत के दौर से गुजरते हैं तो वो भय में आ जाते हैं। राजा और परमेश्वर का वचन अय्यूब में कहता है, अय्यूब की पुस्तक में शायद है, जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। ये अय्यूब ने बोला है। मतलब अय्यूब ने अपने बात को ये समझा, सुलझाया कि जब जब मैं जिन जिन बातों से डरा वही मेरे जीवन में आ पड़ी। अय्यूब ने ऐसे ही नहीं लिखा है, पढ़िएगा अय्यूब 4 में लिखा हुआ है। निकालिए अय्यूब 4। मैं चाहता हूं इस बात को पढ़ें। आई वॉन्ट कि आपके अंदर से भय निकले। क्यों? भय तब निकलेगा जब आपके अंदर परमेश्वर के आश्वासन वास करेंगे। अय्यूब 4:25 है शायद। अय्यूब देखिएगा, जॉब 3:25। अय्यूब 3:25 पढ़िए। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। हाँ, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। दिस इज द सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट अय्यूब जो है रिवील कर रहा है। इसलिए परमेश्वर पर जब आप भरोसा रखेंगे, उसके आश्वासनों पे भरोसा रखेंगे, तो ये डरावनी बात, ये डरावनी सोच आपके मन पर कब्जा नहीं करेगी, क्योंकि शैतान इस डरावनी बात से, इस भय के द्वारा आपके भीतर प्रवेश करता है और फिर उस मृत्यु को आपके लिए अट्रैक्ट करता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। इसको समझिए। तो पहले क्या होता है? भय लेकर आ। भय कैसे आता है? भय परिस्थिति से आता है। The fear comes from the outer world. What is going on? Once the fear enters in your heart, और जैसे ही भय आपके मन में आता है, तो वो अपने साथ उसका कारण भी ले आता है। इसको बहुत गहराई से समझना होगा। तो भय आया, और जिस कारण वो भय उत्पन्न हो रहा है, उसका कारण भी बाद में आपके जीवन में आ जाएगा। अभी नहीं आएगा तो बाद में आएगा।
बहुत गहराई से समझिएगा। सो आई डोंट फियर, रादर मैं राजा दाऊद की तरह, और मैं ये सब मसीहों से कहना चाहता हूं, मृत्यु का सामना करिए, मृत्यु के सामने खड़े हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, क्योंकि शैतान ही मृत्यु लेकर आता है। परमेश्वर ने मृत्यु को शैतान के हाथ में सौंपा है, और लेकिन साथ ही साथ वो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अर्थात मृत्यु पर जयवंत देता है, मृत्यु पर हमें जयवंत करता है, अर्थात दूसरे शब्दों में शैतान पे भी जयवंत करता है। यस, दैट इज द ग्रेटनेस जिसको हम मसीहों को समझनी होगी। तो बाहर वातावरण कैसा भी हो, महामारी कितनी भी क्यों ना आ जाए, आने वाले समय में आने वाला युग कोई अच्छा युग आएगा। नो मेरे अजीजों, इस बात को समझिए, आने वाला युग इससे भी भयंकर आएगा, इससे भी ज्यादा खतरनाक आएगा। हाउ विल यू फेस दैट? यू हैव टू फेस दैट। आपको मृत्यु के सामने खड़ा ही होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के आश्वासनों के साथ आप उसका सामना कर सकते हैं। यू कांट रन अवे। आप मृत्यु से और डेथ से भागिए मत। बाइबल हमें बहुत गहरी चीज बताती है कि उसका सामना, जो कोई अपने प्राणों को बचाएगा उन्हें खोएगा। बचाने का मतलब यहां पर क्या? भागने का। हम दूसरे तरीके ढूंढते हैं कि हम किसी तरीके से सेव हो जाएं, किसी तरीके से बच जाएं, और उसके लिए हम बहुत से हथकंडे अपनाते हैं। बट बाइबल से जो कोई अपने प्राणों को खोएगा वो उसको बचाएगा। अब प्राणों को खोना यहां पे क्या सेंस है? मैंने बहुत से लोगों को देखा, अरे ये क्या कर रहे हो, क्यों अपना पागलपने की हरकतें कर रहे हो? दैट इज फेथ, दैट इज फेथ। मेरी ये पर्सनल टेस्टिमनी है। मैं बहुत से कोविड लोगों के साथ मिला, उनके साथ बैठा। नहीं, इफ यू हैव फेथ, नथिंग विल कम टू यू। If it will come to you, it will not able to overcome you because you have the strength and the power of God. परमेश्वर की वो सामर्थ और बल आपके पास है। आपको कोई बीमारी, कोई दुख, कोई परेशानी आपको ओवरकम नहीं कर सकता। यस, याद रखिएगा। Now with this faith, live with this faith. इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा था? हियाव बांध, कमर कस। आज हम विश्वासियों को हियाव की जरूरत है, और यह हियाव परमेश्वर का वचन हमको देता है। यस, याद रखिएगा, यह हियाव हमें परमेश्वर का वचन देता है, उसके आश्वासन देते हैं, उसके प्रॉमिसेस देते हैं। इसलिए यदि इस हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन वास नहीं करते, उसके आश्वासन वास नहीं करते, उसके प्रॉमिसेस वास नहीं करते, तो हियाव कैसे उत्पन्न होगा? कैसे आप एक महामारी का, कैसे एक मुसीबत का सामना करेंगे? बिकॉज इन मुसीबतों को, इन महामारियों को मारने के लिए, इनका सामना करने के लिए आपके पास वचन की तलवार होना आवश्यक है। आज मसीहियों के पास यही कमी है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचनों को बेफायदा मत लो। आजकल लोग बेफायदा लेते हैं, बोलेंगे तो ऐसे, वचन तो ऐसे पास करेंगे, लेकिन जब मुसीबत आती है तो उनको लेने की सामर्थ्य नहीं होती है, हाथ कपाते हैं। जब ठीक होते हैं, जब चंगे होते हैं, तो वचन पे वचन पास करते हैं। जब खुद मुसीबत आती है, जब खुद उसके सामने खड़े हो, तो उन वचन को लेने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि उन पर उस वक्त आपका भरोसा डगमगा जाता है। आप डर जाते हैं, आप भयभीत हो जाते हैं, और आपको डर लगता है कहीं मेरे प्राणों की तहूती तो नहीं हो जाएगी, कहीं मैं वचन लेता रहूं और इससे कुछ ना हो, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। आपके पास विश्वास है ही नहीं। अगर आपके पास विश्वास होगा तो आपको किसी से और से सहायता मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में कहता है, भजन संहिता 91 में वो कहता है, जब तू संकट में मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी सुनूंगा। ओह, व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव। But you don't call him. But you don't look at him. Rather, you look at the people around you. Because you don't dare to speak to him. Because your relationships are not good with God. क्योंकि आपके संबंध परमेश्वर के साथ अच्छे नहीं हैं।
इसलिए आप उससे हिम्मत नहीं करते। आप लोगों की तरफ दृष्टि देखते हैं, आप सोचते हैं शायद उसकी प्रार्थना सुन ली जाए, शायद उसकी प्रार्थना सुन ली जाए, शायद उसकी प्रार्थना, आप प्रार्थना की रिक्वेस्ट तमाम लोगों पर भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं? क्या परमेश्वर, जब परमेश्वर आपसे बात नहीं करता तो वो आपकी बात किसी के द्वारा भी नहीं सुनेगा, ये भी मैं आज बता दूं। कितने लोग जो अभी हमारे फेसबुक पे, उनके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं हुई थी, कितने लोगों के लिए प्रार्थना करी गई थी, क्यों? क्या वो बच गए? क्या वो प्रार्थना बेकार नहीं गई? बिकॉज दे हैव नॉट लुक्ड एट देयर गॉड। शापित है वह मनुष्य जो दूसरों पर दृष्टि करता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन है, मुझ पर निहारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। This is what you need to learn, because the coming time, आने वाला समय याद रखेगा, इससे ज्यादा गंभीर, भयानक है, डेंजरस है। How will you face that? आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, आप शायद इस बात की नॉलेज, बायोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू होने वाली है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर में कंट्रीज एक दूसरे पे बम नहीं फेंकेंगे, वो वायरसेस फेंकते हैं। दे इंट्रोड्यूस वायरसेस, वो बीमारियों को रिलीज करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आने वाले समय में जो है बायोलॉजिकल वॉर, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल वॉर, याद रखिएगा। अभी ये शुरू हो रही है, जो कोविड-19 इज अ साइन ऑफ दैट। इट्स अ बायोलॉजिकल वॉर, जिसमें हम ऐसे वायरसेस बनाएंगे जो इतनी जल्दी स्प्रेड होंगे और लोगों को मालूम। हाउ विल यू फेस दैट? टेल मी। You need a protection which is divine. आपको आज एक ऐसी प्रोटेक्शन की जरूरत है जो इतनी पावरफुल हो, जो मनुष्य के बनाए हुए वायरसेस को ओवरकम कर सके। एंड दैट पावर इज विद इन यू इन द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर है, वो परमेश्वर के वचनों में जीवित है, उसके आश्वासनों में रहती है। उसके अगर वो आपके साथ है, इसे लिखा है, when the God is with you, who can be against you? Who can stand against you? What a wonderful promise God has given. पॉल ने इस बात को बोला है। यदि वास्तव में वो एक sarcastic वे में ये बात लिखता है, यदि परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? आज मैं ये बात कहना चाहता हूं सबसे, कौन खड़ा हो सकता है आपके सामने? Who can stand against you? Can you understand the power of the word of God? मेरे अजीजों, इस बात को समझिए कि परमेश्वर ने हमारे को सामर्थ्य दी है, और ऐसी सामर्थ्य दी है। और मैं बताना चाहता हूं, और वचन में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय निकालेंगे। बहुत ही सुंदर वचन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे बदन को खाओ, ईट माय फ्लैश। यूहन्ना 6:50 से 50 to 58, बहुत ही सामर्थ्य वचन है, पढ़ेंगे। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाए और उसके लहू में से ना पिए तो उसमें जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरे लहू में से पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहेगा और मैं उसमें, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा
और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वे भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। Man, what wonderful. Now what is this bread? What is this bread? जिसको बाद में यीशु मसीह कहता है वो मेरा लहू और वो मेरा मांस है। पहले वो कहता है वो रोटी है, इस रोटी में से खाओगे तो कभी ना मरोगे, और फिर कहता है ये लहू और ये मांस मेरी रोटी है, ये परमेश्वर का वचन है मेरे अजीजों। यह मत्ती 4:4 में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। वहां पे इसका कंपैरिजन करा गया है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं। रोटी यहां पर जो संसारिक उपकरण है आपको बचाने के लिए, आपको जीवित रखने के लिए, संसारिक योजना है, संसारिक जो है आपको कहना चाहिए प्रयोजन है जो आपको जीवित रखते हैं, इससे संसार जीवित रहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे वचन के द्वारा जीवित रह सकते हो। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन। ना परमेश्वर का वचन जो है वो सब पर भारी पड़ता है। No one can stand against the word of God. इसलिए यीशु मसीह ने कहा, वो जानता है उसकी सामर्थ्य, वो कहता है जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो कभी ना मरेगा, जीवित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें प्रॉमिसेस देता है। देखिए फिर से दोबारा से निकालेंगे यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत, जो मैंने पहले पढ़ाई थी उसको पूरा पढ़ेंगे। यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। What a wonderful verse. मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया। There is no death on these people. ऐसे लोगों पर जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पर आश्वासन रखा, अपने भरोसे को प्रकट करा और उसको पकड़े रहे अंतिम युग तक, अंतिम समय तक, मौत को देखते हुए भी पकड़े रहे, और ऐसों के पास से मौत दूर हो जाती है। मेरे अजीजों, मौत तुम्हारे पास आकर चली जाएगी, वो आएगी तो वो दर्शन तो देगी, लेकिन तुम्हारे हयात को देखकर, तुम्हारे विश्वास को देखकर तुम्हारे पास से लौट जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और जीवन और मृत्यु का कोई मेल नहीं होता है। याद रखिएगा, अंधकार और उजाले का कोई मेल नहीं होता है। जहां पर उजाला है वहां अंधकार कभी भी वास नहीं कर सकता, जहां जीवन है वहां मृत्यु कभी भी वास नहीं कर सकती। इसलिए मेरे अजीजों, जीवन में रहो, प्रभु यीशु मसीह में रहो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। He is true life which gives eternity. आज हमें विश्वास करना है, और ऐसा विश्वास करना है जो मृत्यु के सामने खड़ा हो सके। ऐसे विश्वास की आवश्यकता है, खोखले विश्वास की आवश्यकता नहीं है। वो विश्वास नहीं चाहिए जो चिल्लाता बहुत है, जब कुछ नहीं होता तो बहुत चिल्लाता है, और जब कुछ होने लगता है तो वो शांत हो जाता है। ऐसे विश्वास की जरूरत नहीं है। ऐसा विश्वास किसी की सहायता नहीं कर सकता। परमेश्वर का विश्वास जो होता है वो उसी वक्त बोलता है और हयात से बोलता है जब मृत्यु सामने खड़ी हो। ये वो विश्वास है। कितनों के पास ऐसा विश्वास है? परमेश्वर इस विश्वास की बात करता है, खोखले विश्वास की बात नहीं करता है। जो बर्तन खाली होते ना वो ज्यादा आवाज करते, याद रखिएगा। खाली बर्तन ज्यादा टनटनाते हैं, भरे बर्तनों की आवाज अलग होती है, उसमें सामर्थ्य होती है, उनकी आवाज कठिली होती है, टनटनाती नहीं है। झांझ की तरह मत बनिए, ज्यादा चिल्लाइए मत, क्योंकि वो लोग उतनी शांत हो जाते हैं जब मुसीबत आती है।
गंभीर बनिए, परमेश्वर में सामर्थ्य बनिए और हर एक मुसीबत का हियाव के साथ सामना करिए। कोई ऐसी मुसीबत नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसा संकट नहीं है जिसका आप और मैं सामना ना कर सके। कर सकते हैं और खड़े हो सकते हैं उसके सामने परमेश्वर के आश्वासनों को लेकर, उसके वचन को लेकर। और मैं दावे के साथ ये कहता हूं, इसको एक्सपीरियंस करिए। आप मत देखिए, एक्सपीरियंस करिए। और अगर आप परमेश्वर के वचनों पर एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, उनके जीवन में आपके वचन पूरे नहीं हो पाते, तो मैं कहता हूं ऐसे परमेश्वर के पीछे चलना बेकार नहीं होता है। किस बेस पे चल रहे हैं आप? कैसे कहते हैं कि वो मेरा खुदा है? कैसे कहते हैं कि वो मुझे बचाने वाला है? पता है फिर बाद में आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं परमेश्वर की मर्जी थी इसलिए उठा लिया। गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं आप। गॉड, यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं मौत देने आया? कहां लिखा है यीशु मसीह कह रहा है कि मैं मौत देने आया हूं? कहां लिखा है यीशु मसीह मैं दंड देने आया हूं? कहां लिखा है कि यीशु मसीह कहता है मैं बीमारियां देने आया हूं? कोई बच्चे मुझे बताए कहां लिखा है वचन में? वचन तो हमें बताता है कि मैं जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन देने आया हूं, मैं इटर्निटी का जीवन देने आया हूं। यदि तुम इस वचन में से खाओगे तो कभी ना मरोगे। ऐसा वचन हमारे सामने, लेकिन ऐसा हम बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि हम मौत से डर जाते हैं, मौत का सामना नहीं करते। एक बार मौत का सामना करेंगे तो कभी आपके पास पलट कर नहीं आएगी। यू हैव टू फेस, यू हैव टू फेस, यू रिमेंबर दिस। दिस इज व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स। परमेश्वर ने यहोशू से यही कहा, कमर कस ले, हियाव बांध ले। जिस देश में मैं तुझे ले जाने में हूं उसके लिए इसकी जरूरत है। ऐसे विश्वास की जरूरत है जो मौत के सामने अड़ जाए। और यहोशू जब ने गया तो देखते हैं किस प्रकार से यहोशू और तमाम इजरायलियों ने लड़ लड़ के उन जगहों को अपने कब्जे में करा। मौत का सामना करना जरूरी है। एक बार मौत का सामना करेंगे, दोबारा वो कभी आपके सामने खड़े होने की हियाव नहीं रखेगी, हिम्मत नहीं रखेगी। यस, डू इट। एक बार अपने प्राणों की आहुति तो लगाइए। ले, देखते हैं तू कैसे लेती है मेरे प्राणों को। When you have that promise of God, stand with the promise of God, because परमेश्वर के promises हमें जीवन की सामर्थ्य देते हैं, उसका हियाव देते हैं। उसको पकड़ के खड़िए। ऐसे promises के झंडों को लेकर घूमिए हर वक्त, ताकि ये उसको गाड़िए मौत के सामने। इन promises को, इन promises के झंडों को गाड़ दीजिए मौत के सामने। आओ, खड़ा हूं मैं तुम्हारे सामने। दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द रियलिटी जिसको आज कोई फेस नहीं करना चाहता। हम लोग एक झूठा जीवन जी रहे हैं। इसलिए मेरे वचन जरा खड़े होते हैं और मैं इसमें हिचकिचाता नहीं हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि अगर ये बातें हमारे जीवन में पूर्ण नहीं हो रही तो फिर तो हम झूठे ठहरते हैं, और इस कारण हमारा प्रभु भी झूठा ठहरता है। अगर हम परमेश्वर की सामर्थ को, उसके बल को, उसके वचन के आश्वासनों को अपने जीवनों से प्रकट ना कर सके, तो हम उसकी महिमा कैसे करेंगे? उसकी महिमा हमारे ही जीवन से होगी। और जब हम अपने सामर्थ्य को प्रकट करेंगे संसार के सामने, तब उस जीवित परमेश्वर की महिमा होगी। मेरे अजीजों, आज समय है परमेश्वर के वचन को गहराई से समझिए, उस पर हियाव रखिए और अड़ जाइए। एक बार आप अड़ेंगे, एक बार सामना करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके सामने खड़ा ना हो सके। They have to go. There is no way, but they have to go. बाइबल कहते हैं, वचन कहता है कि वो 7 रास्तों से आएंगे और 10 रास्तों से भाग जाएंगे। जितने रास्तों से मौत आपके सामने खड़ी होगी, उससे ज्यादा रास्तों से भाग जाएगी। What a wonderful God we have. But we don't have that dareness. वो हियाव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वचन पर हमारा विश्वास नहीं है। हियाव वचन पर विश्वास देता है, और ये वह विश्वास जो है इस सब में नहीं होता है। उनका विश्वास खनखनाता हुई झांझ वाला विश्वास होता है, जो उस समय चिल्लाता है जब सब कुछ सही होता है। और जो मजबूत विश्वास होता है वो उस समय चिल्लाता है जब मौत सामने है।
जैसे राजा दाऊद ने मौत को ललकारा था। मैं यहोवा परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं और आज वो तुझे मेरे सामने करेगा, ऐसे चिल्लाना है। वहां नहीं जहां कुछ नहीं है, वहां नहीं चिल्लाना जहां मौत खड़ी नहीं है। आज लोग जहां मौत खड़ी नहीं होती वहां चिल्लाते हैं और चर्चों में चिल्लाते हैं और आराधनाओं में चिल्लाते हैं, लेकिन जब मौत खड़ी होती है तब उनकी चिल्लाहट कहां जाती है? जहां चिल्लाना होता वहां नहीं चिल्लाते, वहां आवाज नहीं निकलती है। चर्चों में देखिए आप कैसे चिल्लाते हैं, ऐसा लगता है कि चर्च की दीवारें जो टूट जाएंगी, उनके गले फट जाएंगे, लेकिन जब मृत्यु सामने आती है, जब मुसीबत सामने आती है, तब कहां जाती है वो चिलचिलाहट? तब आप इन गलों से आवाज नहीं निकलती है, मध्यम पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, क्योंकि डर हावी हो जाता है, मौत घेर लेती है और आप अपनी आवाज की बुलंदी को खो देते हैं, क्योंकि आपके अंदर विश्वास का वजूद है ही नहीं। कलीसिया, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि यही समय है जिस वक्त आपके अपने विश्वास की आवाज को बुलंद करना है, इस भयानक परिस्थिति में हियाव के साथ खड़े होना है, ताकि मौत आपसे थरथराए, ना कि आप मौत से थरथराए। आज लोग मौत से थरथरा रहे हैं। पौलुस कहता है मसीह में जीना लाभ है, मसीह में मैं जीता हूं, मौत मरना भी लाभ है। लाभ इस सेंस में कह रहा है, खड़े तो हो, मरने के लिए खड़े तो हो, तब तुम उसकी सामर्थ देखोगे। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर की सामर्थ दी, खड़े हो गए मौत के सामने, डाल दो हमें आग की भट्टी में, मर जाएंगे हम। ये डेयरनेस आनी चाहिए। जिसके अंदर ये डेयरनेस आएगी वही मौत पर कब्जा करेगा। परमेश्वर के वचन, आप लोग पता है आप डरते हैं, आप भागते हैं, छुपते हैं। दिस इज नॉट द वे। यू हैव टू स्टैंड एंड फेस द डेथ विद द पावर ऑफ गॉड। दैट्स अ ट्रू फेथ। दैट्स अ ट्रू फेथ। जितने लोग आज मुझे फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, ये प्रभावशाली वचन है और यही आपका काम करेगा, क्योंकि मैं कोई बातें ऐसे नहीं बोलता, जो बातें मैंने फेस करी हैं, जिनको मैंने अपने जीवन में महसूस करा, उन्हीं को बोलता हूं। परमेश्वर की सामर्थ देखनी है तो आपको मौत का सामना करना होगा, हियाव के साथ उसके साथ खड़ा होना होगा, शर्मा के आपके सामने से चली जाएगी। That is what God wants. That dareness God wants, and that comes through true faith. True faith. वो है सच्चा विश्वास। वो विश्वास नहीं जो फालतू के समय में चिल्लाता है, जब समय चिल्लाने का आता है तो वो बैठ जाता है, तब उसकी आवाज नहीं करती। ऐसे 99% क्रिश्चियंस इस संसार में जी रहे हैं जो मृत्यु के समय घबरा जाते हैं, उनके मुंह से परमेश्वर के वचन नहीं निकलते, उनकी आवाजें जो हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। Live with dareness, because God promises give us dareness. परमेश्वर के वचन हमें हियाव देते हैं, हियाव का जीवन जिए। Do not fear, do not fear, do not fear, बाइबल कहती है, बार बार कहती है। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं, और जो समझते हैं अनंत जीवन उनका है, अनंत जीवन उसका है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वचन आपके अंदर हियाव को उत्पन्न करे। घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि जीवित परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। आज उसकी प्रेजेंस को, उसकी सामर्थ्य को प्रकट करिए, दिखाइए संसार को, यू आर डिफरेंट। इट्स इजी टू पास अ मैसेज दैट वी आर डिफरेंट, बट इट इज डिफिकल्ट टू शो दैट यू आर डिफरेंट। मैसेजेस पास करने वाले मत बनिए, उन वचनों की सामर्थ्य को जीने वाले बनिए, अपने जीवन से उन वचनों को दिखाइए। इट्स इजी टू पास अ मैसेज, आई एम टेलिंग यू अगेन।
show the power of word of God through your life.